हेलो गाइस, चीकू बुटीक में आप सबका स्वागत है। आज फ्रेंड्स मैं आपके लिए एक नई वीडियो शेयर करने वाली हूं। तो जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें जो कलिया वाले जो सूट होते हैं उनकी कटिंग किस तरह से करनी होती है और उसके लिए कितना मीटर फैब्रिक चाहिए होता है। तो गाइस, जो कलिया वाला सूट होता है उसके लिए हमें 3 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होती है, ठीक है। और मैं अब आपको इसमें उसकी किस तरह से इनकी कटिंग करते हैं कलिया वाले सूट की, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हमें जब भी कलिया वाले सूट की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले किस चीज़ की पार्ट की कटिंग करनी होती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अपने कपड़े को इस तरह से 2 फोल्ड में रख लिया है, ठीक है। और अब जो यहाँ से पहले हम देखते हैं कि जो हमारा कपड़ा ऐसे साइड से जो टेढ़ा मेढ़ा होता है उसको पहले सबसे पहले हमें ये निकालना होता है, ठीक है। और अब इसके बाद देखना है कि जो हमारा टॉप पार्ट होता है मीन्स चोली, जो हमें चोली निकालनी होती है वो किस तरह से निकालनी है। तो देखिए, जो भी चोली की आपकी लेंथ हो आप उसको निकालिए। तो मान लीजिए कि आपकी जो यहाँ पे जो चोली है, तो मैंने यहाँ पे लिए 15 इंच, ये देखिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो चोली है वो लिया यहाँ पे 15 इंच। और जो बाकी का जो मेज़रमेंट है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपने टॉप पार्ट के लिए यहाँ पे 15 इंच की चोली के लिए कपड़ा निकाल लिया है। तो देखिए, इस तरह से जो हमारा जो फ्रंट पार्ट का जो है वो मैंने उसके लिए अपने अलग से निकाल लिया है। और अब हम इसी तरह से अपने बैक पार्ट के लिए भी इतना ही कपड़ा लेंगे। ये देखिए, अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और इसी कपड़े को हम इसके ऊपर रख देंगे ताकि हमारा कपड़ा है जो बराबर आ सके। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे इसको भी रख लिया है और हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो देखिए, अगर आपका कपड़े का जो अर्ज है वो अच्छा है तो आप एक साथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हैवी साइज़ है तो इसलिए हमें यहाँ पे अलग अलग निकालना पड़ा है, और क्योंकि इसका जो अर्ज था वो बहुत ही कम था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से निकाल दिया है। और अब हम देखते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले अपना जो फ्रंट पार्ट है उसके लिए कटिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कपड़े को इतना रख लेना है कि जितना मेरा मेज़रमेंट है। ये देखिए, तो यहाँ पे जो भी आपकी चेस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग रखना होता है। जो भी आपकी चेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करके उसमें 2 इंच देख लेना ऐड करके। तो देखिए, यहाँ पे जो मेरा जो चेस्ट है वो 10 इंच प्लस 2 करके मैंने यहाँ पे 12 इंच लिया है। ये देखिए, तो इस तरह से मैंने पूरा बस टोटल इतना ही कपड़ा लिया है। और जो हमारा बाकी का कपड़ा है उसको मैं इस तरह से कटिंग करके साइड में निकाल दूँगी। ये देखिए, तो यहाँ पर इस तरह से मुझे जितना कपड़ा चाहिए था मैंने उतना ही कपड़ा लिया है। ये देखिए, और अब हम इसके बाद देखते हैं कि शोल्डर। तो देखिए, जो भी शोल्डर आपको कितना लेना है, तो मैंने यहाँ पे जो शोल्डर लिया है यहाँ पे आपको इसका अगर आपको बोट नेक बनाना है या डीप नेक बनाना है आप उसके अकॉर्डिंग ही शोल्डर लीजिए, ठीक है। तो मैंने जो यहाँ पे जो शोल्डर लिया है वो यहाँ पे लिया है मैंने 7.5, क्योंकि मुझे यहाँ पे बनाना है अपना बोट नेक, तो मैंने इसलिए यहाँ पे 7.5 शोल्डर लिया है। और अब हम इसके बाद देखते हैं कि आर्म होल। तो अब आर्म होल हमें किस तरह से लगाना है। आर्म होल लेना है, यहाँ पे हमने 6.5 इंच हमने अपना आर्म होल लिया है। ये देखिए, तो 6.5 हमने यहाँ पे आर्म होल लिया। और अब हम इस पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जो हमारी जो चेस्ट है वो है 40 का 4 से डिवाइड किया तो 10 इंच आया। और 10 में हमने यहाँ पे 2 इंच अपना ऐड किया, एक्स्ट्रा ऐड किया है, ठीक है। तो टोटल हो गया 12 इंच। और अब हम यहाँ पे देखते हैं अपनी कमर। तो देखिए, कमर भी जो भी आपकी कमर होगी उसको 4 से डिवाइड कीजिए। तो मेरी यहाँ से 4 से डिवाइड करने के बाद आई थी 9। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से 9 पर एक मार्क लगाया है और 2 इंच मैंने यहाँ पे लूजिंग के लिए लिया है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको, अब हम इसको इस तरह से मिला देंगे। फिटिंग वाला जो निशान है हम इसको इस तरह से मिला देंगे। और अब हम इसको भी इस तरह से यहाँ पे मिला देंगे। ये देखिए, तो ये एक हमारी सिलाई वाला है और एक हमारा यहाँ पे फिटिंग वाला है। और अब हम यहाँ पे 1 इंच का इस तरह से एक मार्क लगाएंगे। ये हमारी यहाँ से गोलाई बनेगी। ये देखिए, जब भी हम अपनी चोली को कलियों से अटैच करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से एक मार्क ज़रूर करें और इस तरह से इसमें गोलाई ज़रूर दें, ठीक है, जिससे हमारी जो चोली है एकदम परफेक्ट अच्छे से फिटिंग आएगी। और अब हमें यहाँ से देखना है कि जो भी आपका यहाँ पे जो मिडल पॉइंट आएगा, देखिए, तो यहाँ पे मेरा मिडल आया है। और अब हमें यहाँ पे अपने आर्म होल की गोलाई कर देनी है। तो देखिए, वैसे तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, यहाँ पे आधा इंच की कम होनी चाहिए, लेकिन मैं इसकी कटिंग है जो आधा इंच की वो मैं बाद में करके दिखाऊंगी आपको, क्योंकि अभी मुझे अपना बैक पार्ट की भी जो पार्ट की है कटिंग वो भी करनी है। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये देखिए,
यहाँ पे भी इसकी गोलाई कर दी है। और अब हम इसी को रखकर अपने बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे जो नेक है उसकी कटिंग नहीं करी है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो नेक की कटिंग नहीं की है क्योंकि मुझे इस पर बोट नेक बनाना है, और जो मेरा बोट नेक है वो मेरे पास बुकरम से रेडीमेड है, तो मैं उसी को अटैच करके यहाँ पे अपना बोट नेक बनाने वाली हूँ। तो अब देखिए, यहाँ पे मैं अब आपको बैक पार्ट की कटिंग करके बताऊँगी। ये देखिए, तो अब हम यहाँ पे अपने बैक पार्ट की इसी चोली को रखकर जो हमने फ्रंट कट किया था उसी को रखेंगे इसी पे। ये देखिए, तो कपड़ा हमें इतना ही लेना है जितना हमारी फिटिंग है। ये देखिए, तो इस तरह से यहाँ पे अपनी चोली को रखते हुए अपने बैक पार्ट की भी ये कटिंग करनी है। इसमें कुछ नहीं करना है, सेम जैसा फ्रंट कट किया था वैसे ही हमें अपने बैक पार्ट को भी कटिंग कर लेना है। ये देखिए, तो यहाँ पे कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए रख लेना है। और अब हमें इसके चारों तरफ जो हमें मार्किंग के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, तो अब हमें यहाँ पे इसको इस तरह से कट करना है। तो हमें इसको जो कटिंग करनी है बिल्कुल बराबर में करनी है। ये देखिए, तो इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। और अब हम यहाँ पे अपने आधा इंच की डाउन शेप करेंगे, और अब हम यहाँ पे भी इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे जो हमारी जो डाउन शेप थी मैंने उसको भी कटिंग करके दिखा दिया है। और अब देखिए, जो हमारा यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट था, अब हम इसकी आर्म होल की जो कटिंग करेंगे, जो हमारी आधा इंच कम करके करते हैं। तो देखिए, यहाँ से जो ये हमारा जब भी हम कटिंग करते हैं तो हमेशा अपने फ्रंट पार्ट की ही कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने आधा इंच को कम करते हुए यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग कर दी है। ये देखिए, तो इस तरह से यहाँ पे अच्छे से मार्क कर दिया है। और अब मार्किंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपनी कटिंग करेंगे। तो देखिए, इसको कटिंग करने से जो हमारी जो बाजू है बहुत ही अच्छी शेप में आती है, और जो यहाँ पे जो सलवटें हैं वो बिल्कुल भी नहीं आती हैं। तो देखिए, अब हम इसके बाद अपनी कलियों की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से जो भी हमारा जो टॉप पार्ट होता है हमेशा उसको इसी तरह से कटिंग करें सबसे पहले, और उसके बाद हमें अपनी कलियों को कटिंग करना है। तो देखिए, कलियों की कटिंग करने के लिए भी हमें अपना जो बचा हुआ कपड़ा है उसको इस तरह से बिछाएंगे। और अब हम इस कपड़े को इस तरह से 2 फोल्ड में रखा है। ये देखिए, और अब हमें इसकी सबसे पहले इसकी जो लेंथ देखनी है। तो देखिए, जो लेंथ थी हमारी यहाँ पे 37 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 37 इसकी जो लेंथ ली है, और क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी जो 15 इंच की जो चोली थी वो निकाल दी है, ठीक है। और अब हमें यहाँ पे जो लेंथ है वो हमने 37 लिया है, और 37 के अकॉर्डिंग ही हमें अपने कपड़े को इस तरह से पकड़ना है। और अब हम इसको कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में कर लेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हमने कपड़े को 4 फोल्ड में रख लिया है, और अब हम इसकी इधर से कटिंग कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से 4 फोल्ड में रखने से हमने अपने कपड़े को निकाल लिया है। और अब हमें यहाँ से जो इसकी जो चौड़ाई है वो देखनी है। तो देखिए, यहाँ पे जो इसकी जो चौड़ाई है वो है 20.5, ठीक है। तो ये इसका जो अर्ज है वो बहुत ही कम है, ठीक है। और अब हमें यहाँ से जो बंद साइड है इसको भी यहाँ से कटिंग करना है। ये देखिए, और अब हम अपने कपड़े को, पहले तो हमारे था 4 फोल्ड में, ठीक है। और अब हम इसको फिर से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इसको फिर से फोल्ड कर दिया है। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह से फिर से फोल्ड कर लिया है। और अब हम निकालेंगे अपनी कलियाँ, ठीक है। तो कलियों को निकालने के लिए सबसे पहले हमने अपने कपड़े को अच्छे से सेट कर लिया है। तो देखिए, अब हमने यहाँ पे जो कलियों की जो चौड़ाई ली है वो हमने यहाँ पे ली है 3.5 इंच। तो देखिए, 3.5 इंच हमने यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारा इसके अंदर 1 इंच है वो हमारा सिलाई में चला जाएगा, और जो बाकी का जो बचेगा वो हमारी यहाँ पे कली की चौड़ाई निकल आएगी। तो देखिए, एक हमने इधर साइड से रखा है, और दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से 3.5 इंच पर मार्क लगा लिया है। और अब हम इस तरह से दोनों पॉइंटों को, ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे अपने दोनों पॉइंटों को इंची टेप की हेल्प से इस तरह से अच्छे से पूरा मैच कर दिया है। ये देखिए, और हम इसकी कटिंग करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से कटिंग को अच्छे से करना है। तो इस तरह से मैंने अपनी कलियाँ को कट कर लिया है। तो देखिए, ये हमारी सारी जो कलियाँ हैं यहाँ से ओपन है। ये देखिए, तो ये हमारी 8 कलियाँ हो चुकी हैं, ठीक है। तो जो यहाँ से जो भी एक बंद कली होगी हम उसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, तो इसमें कुछ कलियाँ हमारी खुली है और कुछ बंद है, तो जो हमारा बंद है उसको हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इधर वाली साइड से भी हमारी जो कलियाँ बंद है, तो हमने इसको इस तरह से यहाँ से बीच में से कटिंग कर लिया है।
तो देखिए इस तरह से हमारी सारी कलियां कट चुकी हैं। तो देखिए ये हमारी यहाँ से जो कलियां हैं ये हमारी 8 कलियां हैं, ये देखिए। तो ये मेरी टोटल यहाँ पे 8 कलियां हैं। और देखिए जो 8 कली हैं वो हमारी बैक साइड होंगी और 8 कलियां हमारी फ्रंट में होंगी। तो इस तरह से ये हमारी पूरी 16 कलियां बन जाएंगी, ठीक है। और देखिए जो इनकी जो स्टिचिंग है वो हमें एक तिरछा लेना है और एक सीधा लेना है। तो हमें इसी तरह से अपनी कलियों को जोड़ना है। तो देखिए जैसे एक हमारा यहाँ पे तिरछा है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, और एक हमारा यहाँ पे सीधा है। तो इसी तरह से हमें अपनी सारी कलियों को जॉइंट करना है। तो जो हमारी 8 कलियाँ वो हमारी बैक साइड की होगी और 8 कलियाँ हमारी फ्रंट साइड की होगी, ठीक है। तो अब हम बाजू की कटिंग करते हैं। तो बाजू की कटिंग के लिए हमने कपड़े में 4 फोल्ड में रखा है और इसकी जो लेंथ ली है हमने यहाँ पे 6 इंच ली है। तो जो मेरी यहाँ पे 4 इंच मैंने जो मेरी रेडी लेंथ थी वो 4 इंच थी और इसमें मैंने 2 इंच ऐड किया। और अब हम यहाँ पे अपनी मोरी का निशान लगाएंगे। तो मोरी मेरी यहाँ पे 6 इंच है और 2 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे अपना 3 इंच का इस तरह से एक मार्क लगाएंगे, ये देखिए। और देखिए जो भी आपकी यहाँ पे आर्म होल है उससे 2 इंच हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। और उसके हिसाब से हमने अपनी बाजू की चौड़ाई रखनी है और इस तरह से गोलाई की मार्किंग करते हुए इसकी कटिंग कर देंगे, ये देखिए। तो इस तरह से हमने अपनी बाजू की भी कटिंग कर ली है। और अब हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे। तो पहले हमें बीच सेंटर में से इसकी कट कर देना है, ये देखिए। और अब हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे और इसको इस तरह अच्छे से बाजू को अपने को यहाँ पे रखेंगे। और अब हम यहाँ से अपने फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे आधा इंच की गोलाई कम करते हुए, ये देखिए। तो यहाँ से मैंने इसकी यहाँ से आधा इंच की गोलाई को कम कर दिया है। ये हमारे फ्रंट आर्म होल है, ये देखिए। तो इस तरह से मैंने अपनी बाजू की भी कटिंग कर ली है। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।